हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स अप। एक्सरसाइज अपनी 13.2 क्लास 10th एनसीईआरटी। क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द रेडियस 1 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। रेडियस 1 सेंटीमीटर का हेमिस्फीयर और कौन है, दोनों इक्वल रेडियस है। हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर है, किसके इक्वल है? उसकी रेडियस के इक्वल है। तो उसको अपने को सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या गिवन कंडीशन है? रेडियस ऑफ द कोन 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, height of the cone this is also equals to 1 centimeter, then the volume of solid। अब सॉलिड में कौन कौन से दो पार्ट हैं, कौन कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कौन। सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला एस्टेब्लिश करो। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिकॉज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन आर इक्वल, सो मैं यहाँ पर जो सिंबल है ना वो आर ही यूज कर रहा हूँ, दोनों के इक्वल है। अगर डिफरेंट होता तो R1 R2 या स्मॉल r कैपिटल R, कोई भी डिफरेंट सिंबल आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? देखिए 1/3 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन है? पाई, और क्या कॉमन है? आर स्क्वायर। देन यहाँ रिमेनिंग क्या है? 2r डिवाइड में 3 पाई और आर स्क्वायर यहाँ कॉमन आ गया, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट कॉमन आ गया, तो वहाँ 1 हो गया। पुट कीजिए वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आर इज 1 सेंटीमीटर, देन साथ में एच भी तो आएगा। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे एच रहेगा। एंड हाइट क्या दे रखी है? ये आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ से देखिए 2 × r प्लस एच, एच इज ऑल्सो 1, देन 1/3 पाई 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 1, 1/3 पाई 1 जा पाई 2 + 1 3, एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई। एंड ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। Question number 2, very interesting. Rachel, an engineering student, was asked to construct or make a diagram, make a model shaped like a cylinder and 2 cone attached at the end of the cylinder. Okay, इस तरह का शेप है। The diameter of the model is 3 centimeter. The total length of this model is 12 centimeter and the height of the cone is 2 centimeter. And this model was made by thin aluminum sheet. Suppose that inner and outer diameter is same, then what will be the volume of the air contained in this model? या यूँ कह सकते हैं कि इस मॉडल का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? एक बार रिपीट कीजिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, देन रेडियस क्या आ गई है? रेडियस 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। याद रहे ये रेडियस जो है ना वो किसकी है? सिलेंडर एंड कोन, ये दोनों की रेडियस हो जाएगी r। ठीक है ना, क्योंकि जो मॉडल है इस मॉडल में सिलेंडर वाला पार्ट और कोन वो दोनों अटैच हैं, एकदम बिल्कुल डिफरेंट साइज के या रेडियस के नहीं हैं।
तो अपन कह सकते हैं दोनों की सेम हो गई। अब टोटल लेंथ जो दे रखी थे, लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन यू कैन फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, देखिए 12 माइनस 12 टोटल है, ये 2 सेंटीमीटर हाइट का कोन है, दोनों तरफ है, तो -2 -2 12 - 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 12 - 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द कोन। देखो इस हाइट को अपन h1 मान लेते हैं, इसको अपन h2 मान लेते हैं, कितनी है 2 सेंटीमीटर। बस जो इन्फॉर्मेशन थी उसका अच्छे से डायग्राम बनाया, जो इन्फॉर्मेशन लिखी, अब आपको फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है। क्या लिखा आपने, वॉल्यूम ऑफ द, अपने इस स्टडी को और इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूं मैं और आप भी। इसके लिए क्या करें, आप साथ साथ में कॉपी पेन जरूर रखें, मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाएं। कैलकुलेशन में मेरी तो मदद कैसे कर पाओगे, लेकिन हाँ अपने आंसर को चेक जरूर कीजिएगा मेरे साथ कि जो भी आपने कैलकुलेशन की है वो मेरे साथ बिल्कुल मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ में लेके रखें। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड मतलब मॉडल, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम, 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि अपने पास 2 कॉन्स है दोनों एंड्स पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h1, क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर अपन ने h1 कंसीडर की हुई है ना, इसको अपन ने h1 कंसीडर किया, और ये जो है ना ये h2 है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। आर दोनों में सेम है इसलिए मैंने सिंबल अलग अलग नहीं लिए। देन ये क्या हो गया, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन h1 प्लस ये देखिए 2 1 जा 2 है तो 2/3 पाई आर स्क्वायर आ गया h2। ये फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया। अब गलती होने के कोई चांस नहीं, पुट कीजिए वैल्यूज़ और कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए पाई 22/7 ले लें, आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस 1.5 पाई आर स्क्वायर है ना, इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे। अब ब्रैकेट लगाया, h1 हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 प्लस 2/3 इंटू h2 इज द हाइट ऑफ कोन, दैट इज 2 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 15 का स्क्वायर 225, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये देखिए 8 प्लस 4/3, 2 2 जा 4, 4/3। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इसको, 22/7 2.25 डिवाइड में है 3, 8 3 जा 24 प्लस 4, 22/7। ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 टाइम 0.37 जा 21, 1 5 15, ये 5 टाइम। ठीक है, तो इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो डिवाइड में है 7, 22 का तो ये डेसिमल बाद में लगा देंगे, 22 5 जा 110, 11 कैरी का आ गया, एंड 22 7 जा ये कितना हो गया 154, 154 एंड 11 165, 2 डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 28 है ना, 16.5 इंटू 7 की टेबल 28 में 4 टाइम, 16.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 कैरी का 2 है ना, 6 4 जा 24 एंड 2 26 कैरी का 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6।
देन यू कैन राइट 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड कह सकते हैं, और सॉलिड के साथ आप क्या कह सकते हैं, मॉडल, है ना, 66 सेंटीमीटर क्यूब। कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन क्या है, ए गुलाब जामुन इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, 2 हेमिस्फीयर एट द एंड, and the total length of gulab jamun is 5 centimeter, and the diameter of the spherical part, hemispherical part is 2.8 centimeter. Okay, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। and this gulab jamun contain 30% sugar syrup, and find क्या करना अपने को, what will be the total amount, total volume of the sugar syrup in 45 सच गुलाब जामुन। ओके, तो साथ में देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ द गुलाब जामुन, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, कुछ भी कह दीजिए, ऑफ द, चाहे आप सिलेंडर कह दें या हेमिस्फीयर कह दें, दोनों ही केस में 2.8 सेंटीमीटर, और ज़रूरत पड़े तो रेडियस हो जाएगी आपकी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में क्या दे रखा है, शुगर सिरप जो है कितनी है, 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना है शुगर सिरप का, तो 30% तो कर लेंगे, किसका, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, इसको 30% करेंगे, इट मीन्स 30/100, परसेंटेज निकाल लिया, तो 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन में। अब इसमें 2 पार्ट आ जाएंगे, 3 पार्ट एक्चुअल में, 1 2 3। फर्स्ट क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस इसमें 2 हेमिस्फीयर है, तो आप वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर लिख लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, या आप कीजिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए 0 से 0 कट, 3/10 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों की रेडियस सेम है, डायमीटर किसकी, इसका सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का, इसलिए अपन रेडियस दोनों में आर ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 0.3 पाई की। अच्छा, आप कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए, और क्या कॉमन आएगा, आर स्क्वायर, देन क्या बचा है यहाँ पे, एच, प्लस 2 2 जा 4/3, एंड पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ तक। तो पाई 22/7, आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस, ये देखिए 2.8 है, तो ये कितना हो गया 1.4, इसकी रेडियस, ये भी 1.4 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 1.4, माइनस 1.4 माइनस 1.4, तो ये जो है ना वो आ जाएगा 5 माइनस 2.8, तो ये वाली जो इसकी हाइट है सिलेंडर की वो आ जाएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आ जाएगा h की जगह अपन 2.2 प्लस
4/3 इंटू R 1.4। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये जो अपन ने कैलकुलेशन की है वो 1 गुलाब जामुन की है। ऐसे कितने हैं गुलाब जामुन? 45। ठीक है, तो पहले एक का निकाल लें, लास्ट में 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 7 की टेबल 1 जा, 7 की टेबल 2 टाइम, तो यहाँ 0.2 आ गया। 0.3 इंटू 22 2 जा, ये हो गया 44। एक के बाद डेसिमल लगाया, इंटू में है 1.4। ये देखिए 2.2 प्लस 14 4 जा 56, एक में डेसिमल है, अपॉन 3। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये है 0.3, इसको मल्टीप्लाई करो, 14 4 जा 56, कैरी का 1 और डेसिमल 2 के बाद होगा। ठीक है, कैरी का 5 आ गया। 14 4 जा फिर से 56 और 61 हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा। और यहाँ पर कितना है 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम 3 आ गया है ना। तो 3 इंटू 22 करोगे तो 6.6 प्लस 5.6। फिर इसको, अच्छा ये देखिए, ये 3 के डेसिमल हटा करके डिवाइड में आपने 10 लिखा, ये 3 से ये 3 कट हो गया, तो यहाँ है 6.16 अपॉन 10। इनको काउंट करो, 6 + 6 12, कैरी का 1, 6 + 6 12। ठीक है, इस डेसिमल को फिर से हटाया तो ये हो गया 0.616 इंटू 12.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 616 मल्टीप्लाई बाई 12.2, पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, 2 6 जा 12, कैरी का 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 6 2 जा 12, 6 2 जा, फिर से ये सेम ही रिपीट होगा, 2 3 2 1, 1 से हैं तो 6 1 6, तो ये है 2 6 थ्रू 5 6 3 9 और 2 11, कैरी का 1 2 3 3 एंड 2 5, ये आ गया 7 है ना। 7 51 52 एंड 3 एंड 1 4 डिजिट के 1 2 3 4। ठीक है, ये आया है एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम में कितनी शुगर सिरप है। तो सच वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन सच 45 गुलाब जामुन। तो 45 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 7.51 से, तो ये कितना मिलेगा देखना, चेक करना। 751 मल्टीप्लाई बाई 45, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कैरी 7, 7 5 जा 35 एंड 2 37, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कैरी का 2, 7 4 जा 28 एंड 2 28 एंड 2 30, 5 9 7 3 एंड 3। ओके, एंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ लग गया। तो आंसर कितना आ रहा देखिए, 337.95 सेंटीमीटर क्यूब। अपने को अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है, तो ये 337.95 ये किस में हो जाएगा, 38 बन जाएगा, 37 की जगह सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ योर राइट आंसर। ओके, तो ये आप बता सकते हैं कि अपने 45 गुलाब जामुन में टोटल शुगर सिरप इतना है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए, क्या दे रखा है। ए पेन स्टैंड ऑफ द वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, ओके, with 4 conical depressions to hold the pens. Okay, each of the conical depression, the radius of the depression is
0.5 centimeter and the depth of the depression is 1.4 centimeter. If the dimension of the cuboid is equals to 15 into 10 into 3.5 centimeter, then find out the total volume of this pen stand. Okay, जो इन्फॉर्मेशन उसने बुक में दी है, क्वेश्चन में दी है, वो अपन ने सारी लिख दी. ये जो कॉनिकल डिप्रेशन है ये कुछ इस तरह का अंदर की तरफ है ना, तो इसको अपन कोन मान लें. ठीक है, तो ये जो पेन स्टैंड के अंदर ये 1 2 3 4 डिप्रेशंस कर रखे हैं, तो ये इसकी जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर है, रेडियस है वो 0.5 है. तो टोटल जब अपन इसका निकालेंगे वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, टोटल क्यूबॉइड का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से इन 4 डिप्रेशंस को माइनस कर लेंगे. तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन. ठीक है, क्लियर है ना. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH माइनस 4 टाइम ऑफ, अब ये जो कॉनिकल डिप्रेशन है वो क्या है, कौन है, 1/3 पाई r स्क्वायर h. LBH, put the values of LBH, 15 into 10 into 3.5 minus 4 time into 1/3 into value of pi क्वेश्चन में दे रखा नहीं है, then you can use 22 upon value of pi, you can use 22/7 into r square 0.5 into 0.5 into height of the conical depression 1.4, h is equals to 1.4, r is equals to 0.5. कितना हो गया देखिए, 15 इंटू ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 डेसिमल हट जाएगा, 35 बन गया, माइनस 4 इंटू 22, तो ये हो गया देखिए 88 अपॉन इस 7 से ये कट हो रहा है 2 टाइम, है ना. ठीक है, डिवाइड में कौन है 3, इंटू में और कौन रह गया देखिए 22 4 जा, मैंने 88 लिख दिया है, डिवाइड में 3 है, 7 की 2 टाइम. अब यहाँ से देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 जा 25 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50. राइट, डेसिमल कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 1 2, तो 0 लगा के आप डेसिमल लगाएंगे. अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किया तो 15 5 जा 75, कैरी का 7, 15 3 जा 45 एंड 7 52, माइनस ये देखिए डिवाइड में है 3, और अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 5 8 जा 40, कैरी का 4, 5 8 जा 40 एंड 4 44, डेसिमल कहाँ लगेगा 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, ये आंसर आ जाएगा 4.400. ओके, सही है. अब यहाँ पे थोड़ा और इसको सॉल्व कर लो, 525 माइनस 4 की टेबल 1 पॉइंट कितने टाइम हो जाएगी, 14 मतलब 4 3 4 जा 12, फिर यहाँ पे रिमेनिंग आ गया 2 0, यहाँ पे 1.6, तो यहाँ सो और माइनस करेंगे तो 5.25.00 माइनस कर दो आप 1.46, तो यहाँ पे रह गया 4, यहाँ 5, यहाँ 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, ये 523.54 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड. ओके.